जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं हो बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध क्लासेस अयोध्या और मैं हूं धर्मेंद्र यादव। आज आप पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में क्लास नंबर 4 पढ़ेंगे आज। क्लास नंबर 3 जो है इससे पहले हो चुका है। मैं इतना कह रहा हूँ कि यदि आप क्लास 1, 2, 3 और इस 4 को भी अगर सभी को आप पढ़ लेते हो तो निश्चित रूप से आपको वर्णमाला से कोई भी शिकायत कभी नहीं होगा। जितने क्वेश्चन से बन सकते आपको समझ में आएगा। तो इसमें आते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण का ये होता है जिसको हम बोलने के लिए समय कम लें वो अल्पप्राण होता है, और जिसको बोलने के लिए समय अधिक ले वो महाप्राण होता है। जैसे क्या बोले, का, ग, अंगा, मतलब यह कहें हम किसी वर्ण का, किसी भी वर्ग का, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है ये अल्पप्राण में आता है। और इसके अलावा बचा क्या, इसमें किसी वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण में होता है। इसके अलावा सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ मीन्स होता है या, रा, ला, वा, ये जो होंगे ये आएंगे सभी स्वर किसी वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा। मतलब जैसे हम ले लें का वर्ण, का वर्ग में का आएगा, गा आएगा, अंगा आएगा। ऐसे चा वर्ग में चा आएगा, छा, छा, चा, छा, जा, जा आएगा, झा, या। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण में आएंगे। और इसके अलावा जो दूसरा, चौथा मतलब कौन कौन, जैसे खा और घा, छा और झा, ऐसे ऐसे दूसरा और चौथा प्लस सभी संयुक्त व्यंजन, उसमें व्यंजन, उसमें मतलब हो जाएगा सा, जितने सा होते हैं तालप, मूर्धन, दंत, सभी जितने सा होते हैं। और इसके अलावा हा, ये जितने वर्ण होते हैं तीनों सा और हा ये सभी महाप्राण में आएंगे। फिर सुनिएगा अल्पप्राण क्या आएंगे। अल्पप्राण में किसी वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, अल्पप्राण सभी स्वर, अल्पप्राण अंतस्थ व्यंजन, अल्पप्राण। महाप्राण में क्या आएगा, किसी वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस उसमें व्यंजन, मतलब तीनों सा और हा ये महाप्राण में आएंगे। तो उम्मीद करते कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं घोष अघोष पे। तो अघोष क्या होता है सुनिएगा। अघोष क्या होता है, अघोष में किसी वर्ग का पहला और दूसरा, इसके अलावा सभी सा, तालब, मूलधन
और दंत, ये जो होंगे ये आ घोष में आएंगे। किसी वर्ण का पहला दूसरा मतलब का, खा, चा, छा, ऐसे आ जाएंगे। किसी वर्ण का पहला दूसरा, जो जितने बच गए हैं तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस सभी स्वर प्लस हा, ये हैं जो ये सा घोष या घोष में आएंगे। फिर देख लेते हैं, किसी वर्ण का पहला दूसरा प्लस सभी सा, आ घोष में। किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर प्लस हा, ये सा घोष में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अघोष मतलब होता है जिसको बोलने के लिए हम अपनी जीवा को कम रगड़े, कम घर्षण करें। जो कम संघर्षी होते हैं उसे आघोष कहते हैं, और जो अधिक संघर्षी होते हैं उसे साघोष कहते हैं। जिसको बोले तो हमारी जीवा हमारे मुंह से रगड़ खाए, उष्मा निकले, उसे कहेंगे साघोष। जैसे गा, घा, अंगा, ऐसे मतलब जितने भी वर्ड होंगे ऐसे लगाएंगे इसको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, सघोष समझ में आया होगा। तो अगर आपको वर्णमाला अभ्यास में अच्छे से पढ़ना है, इसमें से एक भी नंबर ना आप कटे, तो मैं आप कहता हूं कि आप मेरा जो है चारों वीडियो पढ़ लीजिए। छोटे छोटे वीडियो हैं, 4 वीडियो 4 पार्ट बनाएंगे, चारों पढ़ लेंगे अगर, तो आपको इस वर्णमाला अभ्यास से हिंदी में कभी भी एक क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। केवल वीडियो देखिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और दोस्तों में शेयर करो। बाकी बस जय हिंद।